हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी के। देखिए आज भी 6 साढ़े 6% का अप मूव दिखाया है इसने, और पिछले दिनों भी मैंने जैसा कहा था कि ये स्टॉक एक बार बजट चला जाए उसके बाद अच्छा खासा मूव दिखाएगा। और आप देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया 75 से लेके 90 तक का एक अप मूव दिखाया है, और कितना अच्छा खासा रैली आई है हमारे पिछले दिनों में, और ठीक ठाक एक मूवमेंट बनती है। और इस बार आप देखिए कि जो ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है इस ब्रेकआउट के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो 160 नहीं 200 पे आसानी से क्रॉस हो सकता है। मैं टेक्निकल्स पर लेके जाऊंगा आपको, मैकडी की बात कर रहा हूँ मैं इस समय पर। और मैकडी में हमारा जो ब्रेकआउट मिला है, बुलिश क्रॉसओवर आया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि टाटा पावर जो कंपनी है हमारी वो 90 है, और 180 नहीं है 200 तक जाएगी आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में ही मात्र बस। ठीक है, पूरा एक साल नहीं रुकना है आपने आपने बस 4-5 महीने रुकने हैं, और टाटा पावर के जो स्टॉक है हमारा वो आपका पैसा डबल करके देगा। ठीक है, तो अभी बात करें हम, अगर तो अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करें तो वॉल्यूम की, वॉल्यूम बहुत गजब का आ रहा है हमारा। ठीक है, इस समय पर भी वॉल्यूम बहुत बेहतरीन आ रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो वहाँ वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे करके कम होता है, तो डिलीवरी कम होती है तो वॉल्यूम कम होता है, पर वॉल्यूम यहाँ पे ठीक ठाक बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पे कम नहीं कहूंगा मैं इसे, क्योंकि टाटा पावर कंपनी एक छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक इसलिए क्योंकि बड़ी स्टॉक्स का मेरा मतलब होता है कि जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, बहुत सारे स्टॉक आप देखेंगे जहाँ पे लैक्स में ही बाइंग होती है, बस लैक्स में ही शेयर ट्रेड होते हैं डेली के। बट यहाँ देखिए मिलियंस में हो रहे, वो भी 94 मिलियन के, ओवर 90 मिलियन के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है हमारा एवरेज में भी। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, एक दिन का चार्ट देखे तो बहुत स्टेबलाइज जर्नी है, ऐसा नहीं कि बढ़ा और कम हो गया हमारा स्टॉक। ये बहुत इस तरह की अगर जर्नी आती है स्टॉक में तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इस तरह से पता लगता है कि स्टॉक जो है हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है उसकी वो बनी हुई है। आरएसआई बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा इस समय पर, इस चार्ट को देखने से ही पता लगता है। तो हम टेक्निकल चार्ट पर भी चलेंगे, बट अगर अभी डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हैं हम सबसे पहले, तो आप देखिए कि 1 फरवरी से हम बात करें तो 1 फरवरी को मात्र 48 मिलियन का शेयर ट्रेड हुआ था। 48 मिलियन शेयर ट्रेडेड था, और 24% के आसपास। उसके बाद 50 मिलियन, देखिए आप वॉल्यूम बढ़ रहा है शेयर ट्रेडेड का 46 मिलियन, और आज की बात करें तो ओवर 99 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 20% की डिलीवरी है, डिलीवरी कम है थोड़ी सी हमारी, बट अगर ओवरऑल देखें तो बहुत बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज भी है हमारा, क्योंकि 100 मिलियन के आसपास का अगर वॉल्यूम ट्रेड होता है और 20% की डिलीवरी, यानी 20 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड हैं और डिलीवर्ड हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। तो आप देखिए कि अगर इतने सारे शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए डिलीवर होते हैं तो ये एक बेहतरीन चीज होती है। अगर इतने शेयर्स बाय हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक आने वाला जो समय है वो बताता है कि आने वाले टाइम में टाटा पावर का स्टॉक कितना ज्यादा वैल्यू में होगा। ठीक है, अंडररेटेड स्टॉक हमारा एक तरह से टाटा पावर का जो है, क्योंकि आप देखिए पिछले दिनों कई ऑर्डर्स दिखाए थे मैंने, जहां पर टाटा पावर को कई बड़े ऑर्डर्स मिले थे, और उसकी बदौलत ये स्टॉक आने वाले समय में मैंने कहा था कि ये डबल हो जाएगा, 160 170 तक क्रॉस करेगा ये। बट अभी लगता है कि 200 प्लस जाएगा हमारा स्टॉक प्राइस, वो भी आने वाले 4 से 5 महीनों में ही। बस आप देखिए वॉल्यूम बहुत गजब का आ रहा है हमारा, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे हमारे पिछली बार वाले, 38% का एक इसमें इंक्रीज दिखाई दिया था ओवर लास्ट ईयर। एम कैप में हाई इन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काफी हाई है हमारा ये। और इस समय पर बात करें तो देखिए आप टेक्निकल्स की बात करें तो जैसा मैंने वीक के शुरू में ही कहा था कि जो हमारा स्टॉक है वो पॉजिटिव रहेगा, 16% का रिटर्न इसने इस वीक में दिखाया है। वीकली रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वीकली रिटर्न 16% है, ओवर 16% के आसपास का रिटर्न इस वीक में है हमारा। ठीक है, आप देखिए कि वहां पर 250 दिन का हमारा ट्रेडिंग डे होता है, और 220 230 दिन अगर स्टॉक गिरता भी है और 20 दिन अगर बढ़ता है, तो इस तरह की अगर ग्रोथ दिखाई देती है तो हमारा जो सारा लॉस है वो भी रिकवर होता है, और हमारा जो पैसा है वो भी डबल होता है। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम है हमारा, आज इस हफ्ते में आया है, अगले हफ्ते में भी बना रहेगा। और ये मोमेंटम अब बना रहेगा क्यों? क्योंकि मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ आपको, चार्ट में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है मैकडी की लाइन में। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए चार्ट हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक ठाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो असली रैली है वो अब आएगी हमारी। अब देखिए कि जो मैकडी की लाइन है हमारी, अब वो बुलिश क्रॉसओवर में आ गई है। यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो 5% 6% की रैली आ रही थी डेली की, अब उससे भी बड़ी रैली आने की उम्मीद की जा सकती है। आप देखिए हिस्टोग्राम हमारा ऊपर बनने लगा है, ये बुलिश क्रॉसओवर की एक खासियत होती है कि अब हिस्टोग्राम हमारा ऊपर बना है। हालांकि एक चीज जो आपको देखनी है कि 4 दिन लगातार हमारा अप मूव आ गया है, यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है एक आध दिन का 2-3% का। ठीक है, बट ओवरऑल अब जो हमारी रैली चलेगी वो मोर देन पॉजिटिव होगी। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होगी, आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, कंपाउंडिंग में बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको अपना पैसा। ठीक है, तो एक जो लेवल है हमारा, आप देखिए यहाँ पर एक 87 रुपीज का हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था जो मैंने कल बताया था आपको। तो वहां पे 87 का रेजिस्टेंस जोन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जोन टूटा, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रैली हमारी और तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब बात करें कि आगे के कौन से लेवल हो सकते हैं हमारे, तो ऑलरेडी स्टॉक हमारा 89 रुपीज तक पहुंच गया है। अगला जो हमारा टारगेट है वो है हमारा
₹92 का। ₹92 के पास हमारा एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन बनता है। ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक होता है हमारा, तो हमारा स्टॉक 195, 98 तक हमारा स्टॉक आसानी से जाएगा। 89 का हमारा 87 का हमारा एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। 92 का हमारा अगला टारगेट है। अगला टारगेट से मेरा मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो वाला। कल एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। हालांकि डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारा टाटा पावर का बैंकिंग सेक्टर से, बट स्टिल आरबीआई पॉलिसी अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर के कंप्लाई करके आती है, जिस तरह से बजट हमारा बहुत ही पॉजिटिव आया था बाजार के साथ में, तो वैसे ही अगर कोई आरबीआई पॉलिसी आ जाती है तो टाटा पावर का जो हमारा स्टॉक है ₹92 का लेवल जो क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। और आप देखिए यहाँ से आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट थी वो रंग लाएगी, और यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट डबल होता हुआ दिखाई देगा आपको आने वाले समय में। चार्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय पर मैं बोलूँगा कि आपका देखिए मैकडी की लाइन हमारे बुलिश जोन में आ गई है। वो हिस्टोग्राम से ऊपर बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो 2 पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर है। आरएसआई अब देखिए 67.54 हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा प्राइस मोमेंटम। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत एकदम परफेक्ट जोन में भी हमारा बना हुआ है आरएसआई, और यहाँ से स्टॉक हमारा भागेगा। कल की बात करें, कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो उसका एक असर दिखाई दे सकता है हमारे स्टॉक में। अगर पॉजिटिव आरबीआई की पॉलिसी आ जाती तो वहाँ पर तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली उसका ही असर दिखाई देगा, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली एनर्जी सेक्टर पे असर नहीं डालती है, बट स्टिल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं मार्केट के। और जिस तरह से अगर बैंक निफ्टी हमारा डाउनवर्ड जाता है तो वहां से एक पैनिक मूवमेंट क्रिएट होगा और बाकी स्टॉक्स पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए किसी भी चीज को। बात करें कल की, कल पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीदें, डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी किस तरह से आती है। कुछ खबरें, बड़ी खबरें भी आने वाली हैं कल, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कल की मूव। बट ओवरऑल हमारा जो टाटा पावर का स्टॉक है, इस हफ्ते बहुत अच्छी रैली दिखाई है इसने। मुझे उम्मीद है कि अच्छी रैली के साथ ही ये स्टॉक हमारा बंद होगा। ठीक है, तो जो लेवल है हमारा ₹92 का हमारा पहला लेवल है। मुझे लगता है कि ये लेवल कल टूट सकता है। निचले स्तर की बात करें, 87 का हमारा निचले स्तर का लेवल है, यानी डाउन साइड का हमारा एक टारगेट है। अगर स्टॉक हमारा डाउनवर्ड जाता है तो 87 का टारगेट आपको देखना होगा। हालांकि डाउनवर्ड जाएगा नहीं जितनी उम्मीद है, बट स्टिल लेट्स सी। तो इसी के साथ फिर वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, लॉन्ग टर्म का टारगेट मैं आपको बता दूं कि 200 प्लस का हमने लॉन्ग टर्म का टारगेट रखा है। जिस हिसाब से एक रैली का मोमेंटम बन रहा है, और जिस हिसाब से हमारा स्टॉक इतनी जल्दी से बुलिश जोन में आ गया और ये हिस्टोग्राम के नीचे नहीं गया है हमारी लाइन, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टाटा पावर का स्टॉक है वो 200 क्रॉस कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो इसी टारगेट के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। What we do here is go back.